Hello friends, I hope you all are doing well. So today we will discuss about the B.Ed syllabus of IP University. So let's dig into this video. In first semester there are 6 main subjects, that is childhood and growing up, philosophical foundation of education, language across the curriculum, understanding disciplines and subjects, critical understanding of ICT, school organization and management. And all these 6 main subjects are of 100 marks of 4 to 4 credits. Along with it, there are 2 practical file work, understanding the self, PSC 1, that is preliminary school engagement of 100 marks and 2 credits. Along with it, there is one more thing, that is MOOC, about which we will talk later, and MOOC is of 100 marks of 4 credits. एंड एट लास्ट आपका इलेक्टिव पेपर, इसमें आपका मूक्स होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है. इसमें लाइक यू हैव टू कंप्लीट 5 MOOC कोर्सेज विद इन दीज 2 ईयर्स. लाइक आपको 5 कोर्स कंप्लीट करने होंगे MOOC के इन 2 साल में, और आपको इन 5 कोर्स को कंप्लीट करके आपको 5 सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं. तभी आपको आपकी फ़ाइनल B.Ed डिग्री मिलेगी 2 साल में. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप 2 साल फर्स्ट सेमेस्टर में आप 1 पेपर चूज़ करें, 2 पेपर करें या 3 करें, ये आपको आपके कॉलेज वाले बताएंगे वो कैसे करते हैं. हर एक कॉलेज का अलग होता है. इसमें क्या होता है, आपको MOOC कोर्सेज़ में एनरोल कराएंगे. उसमें आपको क्विज़ेज़ होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वो आपको सबमिट करने होंगे. एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको बाहर जाकर एग्ज़ाम देना होगा MOOC का, और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं. इंटरनल असेसमेंट होता है, एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, उसमें आपको पास होना होता है. पास होकर ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड में, तो वो आपको सबमिट करना होता है. ऐसे आपको 5 टाइम्स करना होगा, और 5 सर्टिफिकेट नेसेसरी है B.Ed की डिग्री लेने के लिए. सो आप ध्यान रखें कि जितना जल्दी हर एक सेमेस्टर में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कोर्स में एनरोल करें और उसे क्लियर करते जाए, ताकि एंड तक आपका बर्डन कम होते जाए. सो यहाँ पे आई वुड लाइक टू वाइंड अप all the things in this video. So thank you. Semester 2, 3 and 4 आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा डिटेल में. सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड. चलिए B.Ed के फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस को हम डिटेल में समझते हैं. एंड इसको स्टार्ट करने से पहले one more thing I would like to tell you all, that the syllabus of B.Ed is very important, as it covers the basic knowledge and understanding for your seated exam as well, especially the syllabus of your semester 1 and 2nd. So आप इसे ध्यान में रखिएगा और उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ फोकस रह के सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा, समझिएगा, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीटेड एग्ज़ाम के लिए भी साथ में होते जाए. तो चलिए अब हम फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस को डिटेल में समझते हैं, जो कि IP यूनिवर्सिटी हमें बताता है. फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. इसमें हमारे पास 4 यूनिट है. फर्स्ट यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसके अंदर हमारे पास ये मेन पॉइंट्स हैं, लाइक मीनिंग ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, stages of growth and development, factors affecting growth and development, principles of development. ये सारे पॉइंट्स भी सीटेड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. एंड सेकेंड यूनिट है डेवलपमेंटल एक्सपेक्ट्स एंड डोमेन्स. इसमें हमें क्या पढ़ना है, फिज़िकल मोटर डेवलपमेंट, जिसके अंदर ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स आएंगे, प्ले कॉन्सेप्ट आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा, जिसमें हम मेन चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ हम बहुत सारे थ्योरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. एंड ये सारे जो थ्योरिस्ट हैं
इनके बारे में साइकोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक पियाजे, एरिक्सन, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इनसे रिलेटेड 100% क्वेश्चन सीटेट में पूछते हैं, एंड आपके बीएड कोर्स में भी इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, सो आप इसे ध्यान से करिएगा। एंड उसके बाद थर्ड यूनिट है सोशलाइजेशन एजेंसीज एंड द चाइल्ड। इसमें मल्टीपल चाइल्डहुड के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सेशन पैटर्न्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंक्लूजन। एंड यूनिट 4 में चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस है, उससे रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स हैं, लाइक सेपरेशन, लॉस ऑफ पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स, ट्रॉमा सर्वाइवर्स, चाइल्ड अब्यूज़, रोल ऑफ मीडिया, चाइल्ड ओबेसिटी। एंड आप नीचे देख सकते हैं और भी सारे। उसके बाद और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि एडोलसेंस इश्यूज़ हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, मिसयूज़ है, ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है, उनका इफ़ेक्ट क्या होता है, ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस मिसयूज़, एडोलसेंस कंसर्न, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये है प्रैक्टिकल असाइनमेंट, दैट मीन्स इनमें से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपको असाइनमेंट बनाना है, जो कि आपको आपके कॉलेज के टीचर्स बताएंगे कि इनमें से आपको कौन से 1 बुलेट पॉइंट के ऊपर आपको असाइनमेंट बनाना है। और इसमें से एक टॉपिक पे असाइनमेंट मैं आपको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड ये सजेस्टेड रीडिंग्स है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं और अपने फाइनल एक्सटर्नल पेपर में कुछ कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपके आंसर्स अच्छे बने और आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाएँ। सो अब ये सेकंड पेपर है, जो स्टार्टिंग में हमने 6 पेपर्स मेन पेपर्स देखे थे जो 100 मार्क्स के थे, उनमें से ये सेकंड पेपर है। फर्स्ट हम देख चुके हैं, दैट इज़ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये सेकंड पेपर है, इसका नाम है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, 100 मार्क्स का, जो कि मेंशन है। एंड इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, यूनिट 1 है एजुकेशन एंड फ़िलॉसफ़ी। इसमें हम एजुकेशन एंड फ़िलॉसफ़ी के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, ब्रांचेस एंड एम्स ऑफ फ़िलॉसफ़ी पढ़ेंगे, दोनों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, और इनके इंडियन पर्सपेक्टिव, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या होता है, ट्रेनिंग, लर्निंग, इंक्वायरी, इंट्रोडिक्शन में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट में एपिस्टोमोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं। इसमें हम मीनिंग ऑफ नॉलेज, रीज़न, बिलीफ के बारे में जानेंगे, एम्पेरिकल नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, रैशनल नॉलेज, ऑथेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़। इनमें से 1 या 2 पॉइंट्स तो आती ही हैं 5 मार्क्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, रिलेशनशिप ऑफ स्कूल, एजुकेशन, नॉलेज एंड सब्जेक्ट्स। उसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट के ये जो मेन पॉइंट्स है, इसे आप ध्यान से कर लीजिएगा, इनमें से भी 1 पॉइंट नेसेसरी है कि आते ही आते हैं। एंड थर्ड यूनिट में है स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, अजम्पशन एंड नेचर, वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सीटेट के एग्ज़ाम में भी आता है। आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज़म, एग्जिस्टेंशियलिज़म, ह्यूमनिज़म, संख्या योग, अद्वैता फिलोसफी। फिर रेलिवेंस ऑफ एथिक एंड वैल्यूज़ फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन लाइट ऑफ द अबव। उसके बाद है फोर्थ यूनिट हमें बताता है फिलोसोफर्स एंड द इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। इसमें बहुत सारे ह्यूमन थिंकर्स हैं, लाइक महात्मा गांधी, औरबिंदो, विवेकानंद, दयानंद, ये सब। वेस्टर्न ऊपर वाले सारे इंडियन थिंकर्स थे। वेस्टर्न थिंकर्स में प्लेटो,
रूसो, जॉन डेवी, पैलो, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, ये सब आते हैं। इनमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक्सटर्नल जो आपके आएंगे वाइवा के लिए स्पेशली, वो इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी आपको मिल सकते हैं और सीटेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एंड क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिज्म एंड इट्स 3 ऑल्टरनेटिव्स, उसके अंदर ये पॉइंट्स है। डायलॉग, नचिकेता, एक्टिविटी, डिस्कवरी, सो आप इन्हें कवर अप कर सकते हैं। एंड इसमें जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है दैट इज़ योर असाइनमेंट विच विल बी गिवन बाय योर कॉलेज। एंड इसमें से आप कोई भी एक उठाकर आप असाइनमेंट्स कर लीजिए, अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। एंड दैट्स इट फॉर द सेकेंड पेपर। सो अब हम थर्ड पेपर देखते हैं। थर्ड पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, 100 मार्क्स का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, स्पेशली जिनका पेडागॉजी इंग्लिश है, क्योंकि इस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक आस्क इन द लैंग्वेज एग्जाम्स इन द CTET, और in the sometimes it is also asked in the NET exams। बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसमें यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, मीनिंग एंड कम्युनिकेशन टाइप्स, ह्यूमन एंड एनिमल, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेटिविस्ट, बिहेवियरिस्ट, सोशल इंट्रैक्शनिस्ट, नेटिविस्ट में नॉम चॉम्स्की आते हैं, बिहेवियरिस्ट में BF स्किनर आता है, सोशल इंट्रैक्शनिस्ट में वाइगॉट्सी आते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। एंड इन द थर्ड unit there is a language acquisition, difference between language acquisition, language learning, acquisition of 4 language skills. These are very important, you have to take care of it. And in unit 3 there is the understanding language diversity, इसे अभी आप cover up करें। language diversity in context of India, variations in language and dialects। एंड यूनिट 4 में आपका रोल ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। लाइक लैंग्वेज एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड गोल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं जिसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं। सो आप अपना प्रिपेयर उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। रोल ऑफ लैंग्वेज टीचर्स एंड सब्जेक्ट टीचर्स। उसके बाद ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट है इस पेपर का, तो इसमें से वही सेम आपके प्रोफेसर आपको बताएंगे कि इसमें से कौन सा कवर अप करना है। अगर मेरे पास कोई असाइनमेंट अवेलेबल होगा और वो आपके कॉलेज से मैच करता होगा तो वो आप देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो द फोर्थ पेपर इज़ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें यूनिट 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। इसमें आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी में डिफरेंसेस आ जाते हैं। सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एकेडमिक डिसिप्लिन, स्कूल सब्जेक्ट एंड डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप। स्टडिंग स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, उसके नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस है। करिकुलम, ये इंपॉर्टेंट है। करिकुलम, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, कॉन्सेप्ट एंड मेथड, स्ट्रैटेजीज विथ वेरियस डिसिप्लिन्स है, इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन अमंग द डिसिप्लिन्स है। फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स आएगा, स्कॉलिस्टिक, पेडागोजिकल कंसिडरेशन, नीड ऑफ रिफ्रेमिंग, चाइल्ड एंड अडल्ट मिसकंसेप्शंस। उसके बाद यूनिट 3 में आपका पेडागोजी, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग आएगा। इसमें आपको पढ़ना होगा पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP। ये NEP 2020 डॉक्यूमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, लाइक वर्ड टू वर्ड कौन से पेज पे क्या लिखा है
कैसे उसे प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये नॉट ओनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर B.Ed कोर्स, बट it is also, in fact it's very important for your CTET exams and other teaching exams. इसे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एंड इससे मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इसके आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फिर आपको यूनिट 3 में इससे रिलेटेड पढ़ने, इसके कंसर्न्स, इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ effective learning of various disciplines, critical examination of terminology, child-centered education, implementation of strategies for including specific areas for knowledge in the teaching learning process. फिर यूनिट 4 में है सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। फिर आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 थिंग्स। रोल ऑफ टीचर्स है, आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट एप्लीकेशन आ सकता है। एंड इस पेपर में, 4th पेपर में आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट ये है। इसमें भी NEP डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि NPE 1986 एंड NEP 2020 में क्या डिफरेंसेस थे, क्या चेंजेस थे, कितने साल के बाद आए हैं। इससे आपकी नॉलेज इन्हांस होती है। एंड आप आपका 5th पेपर है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें यूनिट 1 है ICT कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड। इसमें आपका आएगा मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ICT, पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑफ ICT इन एजुकेशन। इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन NEP 2020, नेशनल पॉलिसी ऑन ICT इन स्कूल एजुकेशन। ये आपके NEP 2020 डॉक्यूमेंट में भी मेंशन है, उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स बना के आपको अपने एग्ज़ाम में लिखने होंगे। हाउ NEP 2020 इज़ कनेक्टेड विद द ICT। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट एज अ लर्निंग रिसोर्स। इसके वेबसाइट, सर्च टेक्निक, ब्राउजिंग, रिसोर्सेज, देन फीचर्स, एजुकेशनल एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यूनिट 2 में है ICT फॉर टीचिंग लर्निंग, पॉसिबिलिटीज़ एंड कंसर्न। NTEQ मॉडल होता है, उसका नीड, रेलिवेंस क्राइटेरिया, ICT रिसोर्सेज, ICT बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोचेज इन स्कूल्स, एजुकेशनल रेडियो एंड TV, मोबाइल लर्निंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ आपको करने होते हैं। इन्फ्यूजन ऑफ ICT इन लेसन प्लानिंग, क्यूरेटिंग डिजिटल रिसोर्स, Sakshat and Swayam portals for online access, digital storytelling and storyboarding, cyber crimes, and proprietary and open source सॉफ्टवेयर। फिर यूनिट 3 में ICT फॉर इवेलुएशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ICT कैसे इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों में, ICT स्कोप एंड टेक्निक, एक्सप्लोरिंग एंड यूजिंग एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर टूल्स, कंस्ट्रक्शन, managing data and results, role of information magnetic, and UDISC state and national level database in education, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है यूनिट 4th में आपको वर्चुअल कम्युनिटीज़ एंड ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए। Virtual communities and its education implication, sharing thoughts and ideas, blogs, social networking, website and discussion forum, scope and challenges of online teaching, ethics for online teaching learning, Indian initiative, open source software and sharing of digital content like LMS, OERS, MOOCs, and ये सब चीज़ें स्पेशली आपको इसमें ये पता होना चाहिए विथ रेफरेंस टू स्वयं एंड मूक्स। ये आपका पूरे B.Ed कोर्स में आता रहेगा, तो आप एक बार अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। इसमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स है जो कि आपको आपके टीचर्स बताएंगी। उसके बाद योर 6th पेपर है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स। इसमें आपका यूनिट 1 है स्कूल एज अ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेनली हम स्कूल को मेन सेंटर में रख कर पढ़ते हैं।
like the school, its function and relationship with the society, infrastructure of the school and school complex, school record, register, need, importance, characteristics, human resource for the school, roles, responsibilities, school finance, school budget, administration of schools, educational administration, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्कोप, फंक्शंस, ये यूनिट 2 में आएगा. प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथ एंड weakness, difference between administration management, structure of school administration in India, school development plan, meaning, process and rationale. यूनिट 3 में हमें पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स. अब हम ऊपर 2 यूनिट में हमने स्कूल्स के बारे में जाना, अब आपको स्कूल को मैनेज कैसे करते हैं उसके बारे में जानना है यूनिट 3 में. तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है स्कूल एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड इट्स टाइप, कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस, फिर लीडरशिप, कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस, क्वालिटीज़, टाइप्स, स्टाइल्स हैं लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रोल ऑफ हेड इन स्कूल एंड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर, रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, मदर टीचर एसोसिएशन, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन इन स्कूल डेवलपमेंट, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टाइम टेबल, इट्स प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, टाइम टेबल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, सीसी एक्टिविटी के बारे में, स्कूल डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस, सेल्फ डिसिप्लिन, कॉन्सेप्ट एंड रेलिवेंस, प्रॉब्लम फेस्ड इन स्कूल मैनेजमेंट इश्यूज एंड क्वालिटी कंसर्न्स. उसके बाद यूनिट 4 में आपको पढ़ना है क्वालिटी इन्हांसमेंट एंड एक सेकेंड, क्वालिटी इन्हांसमेंट एंड सुपरविजन इन स्कूल्स. इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन स्कूल एज अ फॉस्टर ऑफ स्ट्रेस फ्री वर्क इन्वायरमेंट, लाइक स्कूल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ TQM, accreditation and quality assurance, role and functions, supervision, concept, need, function, scope and principle, professional development, teachers, school development plan. and is last 6th पेपर में आपको असाइनमेंट है जो आपके प्रोफेसर्स बताएंगे. एंड नाउ आपके 6th पेपर कंप्लीट हो गए हैं. उसके बाद आपके आते हैं 2 फाइल वर्क, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क जो कि 100 मार्क्स के हैं. पहला है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ. इसके अंदर आपको ये सारे वर्कशॉप्स करने हैं. लाइक यूनिट 1 में आपको जर्नल राइटिंग लिखनी होगी. ये आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा जो कि आप स्कूल में जाएंगे, आपको किसी स्कूल में भेजेंगे फॉर 15 डेज़. उसके बेसिस पे आपको जर्नल राइटिंग करनी होगी. आपको स्कूल में ब्रीफ कर दिया जाएगा कि कैसे करना है, पर डे करना है, कैसे करना है. एंड उसके बाद यूनिट 2 में वर्कशॉप्स होंगे, ये जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. लाइक वर्कशॉप में आपको बहुत सारे माइंड मैप बनानी होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, पोस्टर बनाना होगा, डिजिटल स्टोरी, ऑडियो विजुअल टूल्स ऑफ मीडिया बनाना होगा. एंड वर्कशॉप 2 में आपको लर्निंग टू ऑब्जर्व, नेचर को ऑब्जर्व करके किसी की कॉन्वर्जेशन को ऑब्जर्व करके आपको उसको लिखना होगा. वर्कशॉप 3 में आपको माइंडफुलनेस के बारे में बताना होगा. एंड वर्कशॉप 4 में आपको जेंडर से रिलेटेड कोई 2 इश्यूज़ के बारे में लिखनी होंगी. एंड वर्कशॉप 5 में आपको कोई भी आइकॉनिक फिगर जो यहाँ पे मेंशन है आपको उनके बारे में मेंशन करना होगा, उनके बारे में लिखना होगा. ये सब आपको कैसे करना है, हर एक IP के कॉलेज का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, डिफरेंट तरीका होता है, तो ये आपको आपके कॉलेज वाले बताएंगे. उसके बाद ये सेमिनार 1 है, इसी में इंक्लूडेड होता है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में. एंड उसके बाद आपका एंड अब आपका आ गया PSC 1, दैट इज़ योर प्रिलिमिनरी स्कूल एंगेजमेंट. ये 100 मार्क्स का है. इसमें आपको 2 वीक्स दैट इज़ 15 डेज़ के लिए आपको स्कूल में भेजेंगे जहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे और वहाँ पे आप डेली क्या देख रहे हैं उसके हिसाब से आपको जर्नल राइटिंग लिखनी होगी जो कि वर्कशॉप 1 में मेंशन थी. तो आपको पॉइंट्स लिख कि आप क्लास में ला सकते हैं आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था, एक्टिविटीज़ कैसे हो रही थी, और हर एक टीचर की, हर एक स्टाफ की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कि यहाँ पे मेंशन है.
आपको ये सब कुछ फाइल में मेंशन करनी होगी। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में प्रिलिमिनरी स्कूल इंगेजमेंट में जो आपने करा है वही शॉर्ट में आपको वर्कशॉप में भी इंक्लूड करना होगा। एंड